गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। इसके पूर्व के मेरे वीडियो में आप सभी ने 35 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिया है और हमारा विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रथम प्रश्न है आज का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक, संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो इसका सही आंसर यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसका सही आंसर है 1925 से 1950 विक्रमी तक। यह संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है और रचना काल को दृष्टि में रखकर जो है ऐसा उन्होंने किया है। और इस काल में हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडलों द्वारा आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्ध प्रवर्तन हो चुका था, जिसके ही अवदान पर वर्तमान का गद्य साहित्य, आज का गद्य साहित्य टिका हुआ है। तो आई होप आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। विक्रमी संवत 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक, ठीक है, सन 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही आरोही क्रम चुनिए। ए प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। बी प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। सी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। डी नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। आरोही क्रम में, चढ़ते हुए क्रम में, यानी हमें ये जो क्रम याद करना है इसको एक आरोही क्रम में ही लर्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि हिंदी साहित्य में छायावाद का विकास जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद युगीन कविता के पश्चात बांग्ला काव्य के प्रभाव स्वरूप हिंदी में प्रकट हुआ था। और छायावाद नामक संज्ञा का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडेय ने किया था और जिसकी समय सीमा 1918 से लेकर के 1936 तक मानी जाती है। और फिर 1936 ईस्वी में प्रेमचंद के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। उसके बाद साहित्य में प्रगतिवादी काव्य सृजन का युग आरंभ हुआ और उसका समय हुआ 1936 से 1943 ईस्वी तक। फिर 1943 के बाद काव्य के क्षेत्र में एक संक्रांति का दौर चला, जिसमें प्रयोगवाद नामक नई कविता या कह सकते हैं नई काव्य धारा का उदय हुआ, जिसकी जो समय सीमा थी वो 1943 से 1953 ईस्वी तक मानी जाती है। 1953 के पश्चात डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के माध्यम से जो है आधुनिक काव्य का जन्म हुआ, जिसका नाम जो आधुनिक काव्य है उसका नाम इसी पत्रिका के आधार पर हुआ, नई कविता, ठीक है। जो ये आधुनिक काव्य का जन्म हुआ इसका नाम इसी पत्रिका जिसका नाम था नई कविता के नाम पर हुआ और इसको नई कविता नाम दे दिया गया, जिसकी समय सीमा में आधुनिक काल पूरा आ जाता है। और यदि देखा जाए तो इस प्रश्न के अनुसार हिंदी के आधुनिक काल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का सही क्रम जो होगा हमारा, यानी ये आधुनिक काल की काव्य प्रवृत्तियां हैं, इसका सही क्रम यही है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ठीक है। अब आप इसको याद करने की एक ट्रिक भी व्याख्या के अनुसार समझ सकते हैं। उसके पश्चात अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी दे रही हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी। देखिए, सबसे पहले हम ये करते हैं कल्पना कि हमारे मस्तिष्क में एक विचार छाया, ठीक है, उस विचार में प्रगति हुई। जब प्रगति हुई तो कुछ प्रयोग हुए, आप सभी को पता है प्रगति के लिए प्रयोग आवश्यक है। तो हमारे मन में विचार छाया, ठीक है, छाया से विचार छाया, फिर उन विचारों में प्रगति हुई, प्रगति के बाद उसमें प्रयोग हुए, उन विचारों में कुछ प्रयोग हुए, फिर विचारों में जब हमने प्रयोग किया तो क्या हुआ, नई कविता का जन्म हुआ। तो छाया यानी विचार छाया, उसमें प्रगति हुई, फिर उसमें प्रयोग हुए, प्रयोग होने के पश्चात नई कविता का जन्म हुआ। तो इस तरीके से आप क्लू लगा करके इसको समझ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, यानी छाया, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, ठीक।
छाया, प्रगति, प्रयोग, नई कविता। तो हमारा सही आरोही क्रम होगा आधुनिक काल की प्रवृत्तियों का, काव्य प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का ये सही क्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा मेरा यह ट्रिक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? ए नगेंद्र, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, नलिन विलोचन शर्मा। इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये जो इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये ग्रंथ का नाम है पूरा, और इसमें से हम क्या करेंगे, दर्शन को याद रखेंगे। मान लीजिए सपोज होता क्या है, जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो बहुत कुछ लर्न करके जाते हैं और हड़बड़ी में, थोड़ी हड़बड़ाहट में या थोड़े भय में हम भूल जाते हैं। इतने सारे ग्रंथ हैं, तो उसके लिए हमें याद करने के लिए एक, यदि हम क्लू से याद करें, कुछ ट्रिक लगा लें, तो हमें वो कभी भी भूलेगा नहीं। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाया है, मैंने ये ट्रिक लगाया कि दर्शन हम कैसे करते हैं, लोचन से करते हैं। लोचन मीन्स क्या होता है, नेत्र। हम किसी को देखते कैसे हैं, नेत्रों से देखते हैं। वैसे हम मन की आंखों से भी देखते हैं, लेकिन मन से भी देखना मतलब लोचन भी प्रयोग होता है। ठीक है, मन की आंखें, वहाँ पर भी लोचन प्रयोग हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर भी आप ये देखें कि राइटर के नाम में लोचन लगा है, तो उनका जो हमारा ये इतिहास ग्रंथ है वो दर्शन उसमें छिपा हुआ है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ किसका है, तो नलिन विलोचन शर्मा। तो इससे मैंने ये क्लू लगाया कि लोचन से दर्शन, दर्शन से लोचन, ये क्लू लगने के पश्चात बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ नलिन विलोचन शर्मा जी का है। आई होप इसके पश्चात अब आप कभी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं भूलेंगे और ये ग्रंथ का नाम भी आप नहीं भूलेंगे। यदि आप ग्रंथ का नाम भूल भी जाते हैं तो दर्शन से लोचन लगा करके आप आंसर दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का समय था ए 1050 से 1375 ईस्वी, बी 1700 से 1900 ईस्वी संवत तक, सी 1375 से 1700 ईस्वी संवत तक, डी इनमें से कोई नहीं। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिख लिया होगा। हमारा आंसर है 1700 से 1900 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया था उसके अनुसार ये रीतिकाल की समय सीमा है 1700 से लेकर के 1900 तक, और अन्य कालों की समय सीमा उन्होंने कुछ इस प्रकार रखी है। जैसे इनका वीर गाथा काल, आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा था। तो वीर गाथा काल का प्रारंभ हो रहा है 1050 से 1375 विक्रमी तक। उसके पश्चात आता है भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल आ रहा है 1375 हमारा वीर एंड हुआ, 1375 से भक्ति काल प्रारंभ हो जाएगा। फिर 1375 से 1700 विक्रम संवत तक हमारा क्या हो गया, हमारा पूरा भक्ति काल आ गया। फिर 1700 से ही हमारा प्रारंभ हो जा रहा है कौन सा, रीतिकाल, जो कि ये क्वेश्चन बेस्ड है जिस पर 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, और फिर 1900 से आधुनिक काल प्रारंभ हो रहा है। तो इस प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का के अनुसार रीतिकाल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 ईस्वी संवत तक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? तो प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, और इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम इसलिए दिया क्योंकि इस काल में वीर ग्रंथों की प्रधानता थी, यानी जो ग्रंथ थे, जो रासो ग्रंथ थे, वो वीरता पर आधारित थे। इस काल में राजाओं की वीरता का ही वर्णन रासो ग्रंथों में मिलता है। और इस समय के जो ग्रंथ लिखे थे, आदिकाल में जो भी ग्रंथ लिखे गए थे या प्रारंभिक काल में जो भी ग्रंथ लिखे गए थे, वो सभी जो है राजाओं की वीरता का वर्णन करने वाले थे, उनका बखान करने वाले थे। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो है आदिकाल या प्रारंभिक काल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में वैज्ञानिक रूप से जो एक वैज्ञानिक रूप माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का, वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही माना जाता है। तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि वैज्ञानिक रूप से
लेखन परंपरा का वैज्ञानिक रूप किसने किया, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही किया था। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अन्य वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।